हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 20 सितंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है ताकि रोगियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया जा सके। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का उद्देश्य विश्व स्तर पर गलत और असुरक्षित दवाइयों के चलते होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूकता और जरूरी कार्रवाई को बढ़ावा देना है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 की थीम है दवा सुरक्षा है, जिसका नारा दवा बिना नुकसान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएसबी बैंक के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रलय मंडल। सीएसबी बैंक के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त हुए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद प्रलय मंडल को 3 साल के लिए सीएसबी बैंक का नियमित प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। सीएसबी बैंक इसका स्थापना हुआ 26 नवंबर 1926 को। मुख्यालय है थ्रिसुर, केरल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज देने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका देश ने यूक्रेन को 60 करोड़ रुपए के हथियार पैकेज देने का घोषणा किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। अमेरिका यूक्रेन के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता के रूप में 60 करोड़ डॉलर मुहैया कराएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि सितंबर 2021 के बाद से यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियारों और साजो सामान की यह 21वीं खेप होगी। 60 करोड़ डॉलर की सहायता में अतिरिक्त हथियार और युद्ध सामग्री शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखने का घोषणा किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। तेलंगाना सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने राज्य के नए सचिवालय भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। विश्व प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर निर्माणाधीन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रणव आनंद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बेंगलुरु के किशोर शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके यह उपलब्धि हासिल की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के विदेश एवं यूरोपीय मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना ने भारत की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें यह सम्मान दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नामीबिया से
8 चीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन भारत पहुंचे। देश में 1950 के बाद से चीतों के विलुप्त होने के बाद उन्हें एक बार फिर से भारत लाया जा रहा है। चीतों को लाने के लिए एक स्पेशल फ्लाइट B-747 नामीबिया भेजी गई थी। इन चीतों को पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 15 दिवसीय रक्तदान अभियान शुरू हो गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यहाँ सफदरगंज अस्पताल में बने एक शिविर में रक्तदान किया। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों से रक्तदान अमृत महोत्सव के तौर पर रक्तदान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप या ई रक्तकोष पोर्टल पर पंजीकरण कराने का अनुरोध किया। यह महोत्सव राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि को तैयार किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि को तैयार किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने टीबी के खिलाफ एक नया टीका विकसित किया है। इसके लिए उन्होंने सोने के नैनोकणों पर कोटेड बैक्टीरिया द्वारा निकले हुए वेसिकल्स का उपयोग किया है, जिसे फिर इम्यून सेल्स तक पहुंचाया जा सकता है। उन्हें उम्मीद है कि ये नया टीका इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है और बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। कल का जवाब है, हाल ही में FCI के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिषेक मिश्रा FCI के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में एशिया पैसिफिक फोरम के सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।